पाकिस्तान की बात आ जाती है, जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अचानक से उसके बाद जो अमेरिका की तवज्जो पाकिस्तान पर गई, हालांकि उसमें कई सारे कारण हैं कि ट्रंप के खुद के व्यापारिक हित भी हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह से मुनीर को 2 बार अमेरिका बुलाया गया, फिर मुनीर ने वहाँ जाकर भारत को धमकी दी। ये जो अचानक से नज़दीकी अमेरिका की पाकिस्तान के प्रति हुई है, इसका क्या भारत का भी कोई कनेक्शन है या उसको अलग नज़र से देखना चाहिए? नहीं, इसमें भारत का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, भारत को में भी इसको एक्सपेक्ट करना चाहिए था या एंटिसिपेट करना चाहिए था ज़्यादा अच्छी तरह से। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स अच्छे खेले हैं। पहले तो उन्होंने जो लॉबिस्ट हायर किया वो ट्रंप का फॉर्मर बॉडीगार्ड है, उनका भूतपूर्व बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक। उसको तो उन्होंने लॉबिस्ट बनाया क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप इसकी बात सुनता है। तो पहली चीज़ उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने किया कि वो पाकिस्तान को साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं। और ट्रंप ने, आपने देख ही लिया, पहला अमेरिकी राष्ट्रपति है जिसने कहा है कि क्रिप्टो एकदम अच्छी चीज़ है और हम लोग को क्रिप्टो को बढ़ावा देना चाहिए। और ट्रंप ने खुद ही अपने क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह लॉन्च कर दिए हैं। तो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है, उन्होंने एक कंपनी है जिसमें ट्रंप की भागीदारी है, ट्रंप के लड़कों की भागीदारी है, और जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनके लड़के की भागीदारी है। उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जिसमें आपने कहा है ना, उनका व्यापारिक हित जुड़ा है। इस समय व्यापार वो फाइनेंशियल बेनिफिट उनको उसके मिल रहा है। तो ये सेकंड है। और थर्ड, ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो सेना है, उसकी शुरुआत से ही वाशिंगटन और यूके दोनों के साथ बहुत अच्छे सेना और सेना वाले संबंध रहे। वो उनकी मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेनिंग लेते रहे हैं वगैरह। तो वो संबंध को पाकिस्तान ने रीएक्टिवेट किया है। और बीच में उन्होंने क्या किया, जो काबुल बॉम्बिंग का जो सस्पेक्ट था उसको पाकिस्तान से पकड़वा के अमेरिका भिजवा दिया, ताकि उन्हें अब ये उनको एक तगमा मिल गया है कि ये ग्रेटेस्ट काउंटर टेररिज्म पार्टनर हो गए हैं। जबकि 18 तक तो यही ट्रंप इनको करेक्ट गाली भी देते थे। एबोटाबाद में कौन पकड़ा गया आपको भी पता है। पाकिस्तान दोगला गेम खेल रहा था, तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था, तालिबान अमेरिका के ट्रूप्स को मार रही थी। लेकिन अमेरिका की वो याददाश्त कमज़ोर है, इसलिए वो सब नज़रअंदाज करने को तैयार है। और मेन चीज़ ये है क्योंकि उन्होंने ट्रंप को जो नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज़ वगैरह के लिए, कि ट्रंप के दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है पाकिस्तान के लिए कि हाँ, ये अच्छा देश है, ये मुझे नोबेल प्राइज़ दिलवा सकता है। क्योंकि ट्रंप को लगा था कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम पे ही उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिल सकता है, क्योंकि वो दोनों न्यूक्लियर पावर थे। तो ट्रंप को ये लगा कि यही मेरा टिकट है। अब वो हो नहीं पाया है, तो शायद वो रशिया यूक्रेन पे लगे हुए हैं। सर, ये अपने आप में कितना बड़ा उच्छापन है कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति एक पुरस्कार लेना चाह रहा है। अब पुरस्कार तो आपको मिलते हैं, कोई मांगता थोड़ा है, और यहाँ तो पुरस्कार के लिए लॉबिंग हो रही है, नाराज हो रहे हैं कि तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों नहीं किया। अब इसमें मैं क्या कहूँ, एक एक्स डिप्लोमेट की तरह मैं इसमें कोई खास टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बट ट्रंप साहब ने बहुत साफ शब्दों में ये जाहिर किया है कि उन्हें वो पुरस्कार चाहिए। अमेरिका के 3 ही राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार मिला है, और आखिरी जो राष्ट्रपति थे वो थे ओबामा। और ट्रंप को दिखाना है कि वो ओबामा से बढ़कर है, इसलिए ये पुरस्कार उन्हें हर हालत में लेना है। अब वो मिलता है नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से यूक्रेन युद्ध अगर रुका तो उसमें बात बन सकती है, लेकिन इस समय मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में के दरमियान जो इस समय खाई है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि कैसे उसको पाटा जाए। बिल्कुल सर, आपने यहाँ एक जिक्र किया कि किस तरह से जो ट्रंप की कंपनी है, ट्रंप से जुड़े लोगों की कंपनी ने जो क्रिप्टो में निवेश पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसको साउथ एशिया का कैपिटल बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि देश ये भी देखते हैं कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, उसकी शख्सियत क्या, उसकी नेचर क्या, यूँ कहूँ कि उसके वीक पॉइंट क्या, और उसके अराउंड लॉबी भी करती है। और पाकिस्तान ने किया भी ट्रंप के केस में। भारत को लेकर सर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो भारत का इतना बड़ा डायस्पोरा है, अमेरिका में 50 लाख भारतीय हैं, हम इस चीज़ में बड़ा प्राइड फील करते हैं कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के जो CEO हमारे भारतीय हैं। क्या भूमिका प्रत्यक्ष तौर पर कुछ दिखती नहीं है पिछले 3-4 महीनों में कि किसी तरह से कोई स्टेटमेंट आया हो, या कोई लॉबिंग हो रही हो, या कोई प्रेशर हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी वहाँ से सांसद चुनकर आए हैं जो भारतीयों के वोट पर चुनकर आए हैं। तो वो प्रेशर क्या कांग्रेस में दिखता है? इस बारे में आपका क्या कहना है? ये कितना मेरे ख्याल से अभी विजिबली तो नहीं दिख रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो भारतीय दूतावास है वो लगातार काम कर रहा है। अब हमने सुना है कि 3 लॉबिंग फर्म हमने भी हायर कर ली हैं। इस समय 3 लॉबिंग फर्म भारत ने भी हायर कर ली हैं वॉशिंगटन में, कि किस तरह से ट्रंप के हम ज़्यादा करीब जाके उनको कुछ हम उसकी कोई पॉलिसी खरीद उनको कुछ समझा सकें हम। इसमें अब देखिए, देखना है कि ये कहाँ तक जाती है ये बात। ये शीत युद्ध, अगर मैं कहूँ भारत और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध एक तरह से शुरू हो गया, इट्स अ कोल्ड वॉर, कि ये कहाँ तक जाता है। अगर ये मेरे ख्याल से एक हद से आगे गया, तब फिर हमें उन सब ग्रुप्स को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, जैसा कि हमने एक्टिवेट किया था जब ये न्यूक्लियर डील हो रही थी। क्योंकि उस समय आपको पता है बहुत ऑपोजिशन था। अभी भी देखिए, निकी हेली ने कहा है कि
ट्रंप को, भारत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाइना के स्ट्रेटेजिक काउंटर पार्ट एक हम ही हो सकते हैं, और कोई नहीं, और कोई देश उतना बड़ा है ही नहीं, उतनी बड़ी मार्केट नहीं है किसी और देश की, तो हम हो सकते। लेकिन अगर ट्रंप चाइना के साथ ही डील करना चाहते हैं, वो भारत को उस नज़रिए से देखना नहीं चाहते हैं, तो फिर अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से वो समय आ रहा है कि हमें कई तरह के लीवर जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे इस शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए। बिल्कुल। और सर आखिर में एक दो सवाल, एक जो अभी आपने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि काफ़ी वक्त से अमेरिका का कोई राजदूत यहाँ पर नहीं था, अभी जो नाम सर्गियो गौर का निकल कर आ रहा है, और उनको उसमें एक सवाल ये है कि उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी बांग्लादेश की और पाकिस्तान की और कुछ एक आधी कंट्री सेंट्रल एशिया में और दी गई है। इसे सर किस नज़र से देखा जाए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाइफेनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत का कद कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे किस नज़र से हम देख सकते हैं? देखिए, इसे पहली बात तो ये है कि हमें इसको वेलकम करना चाहिए, हमें इसका स्वागत करना चाहिए कि एक ट्रंप के जो इनर सर्कल का एक आदमी है सर्जियो गोर, उसको उन्होंने राजदूत बना के एटलीस्ट नामांकन कर दिया है। अब सेनेट से कंफर्मेशन के बाद ही वो यहाँ आएंगे, मेरे ख्याल से 3-4 महीने लगेंगे जब तक वो यहाँ है। तो पहली बात तो ये है कि एक नॉर्मल किसी कैरियर डिप्लोमेट को नहीं भेजा है, उन्होंने अपने एक करीबी एसोसिएट को भेजा है जो फ़ोन उठा के सीधे ट्रंप से ही बात कर सकता है। तो एक तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें, जैसे अब जापान है, जापान में उन्होंने किसी करियर वाले को भेजा, जापान कह रहा था नहीं आप हमें पॉलिटिकल वाला आदमी भेजो, क्योंकि ताकि हमारी बात डायरेक्ट पहुंच सके आप तक। तो एक तरह से ये दिखाता है कि भारत की रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखती है ट्रंप के लिए। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, जो आपने बात की कि क्या हमारा कद घटा दिया गया है, हमको रीहाइफेनेट किया जा रहा है, तो ठीक है, अगर वो कुछ ऐसी कोशिश करते भी हैं तो कोशिश में दोनों पार्टियों का अगर मीडिएशन होता है तो मीडिएशन तभी संभव है जब दोनों पार्टी एक्सेप्ट करें। भारत ने तो साफ कह दिया, बहुत स्पष्ट शब्दों में, जब ट्रंप को ही हमने कह दिया है कि हम एक्सटर्नल मीडिएशन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो गोर किस खेत की मूली? एक राजदूत क्या कर सकता है? राजदूत तो अगर हमने उसका एक्सेस ही काट दिया, यहाँ मिलना ही बंद कर दिया, तो वो तो टोटली इनइफेक्टिव हो जाएंगे। आपकी सर लेकिन रीडिंग क्या कहती है इस मूव के पीछे, कि ऐसा जिनको स्पेशल और जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, इसके पीछे क्या नियत हो सकती है? मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है इस समय इस इलाके को एक तरह से कंपोजिट की तरह देख रहा है कि क्या क्या हम, माने अगर इसको शतरंज का हम एक चेस बोर्ड कहें तो हम क्या क्या मूव्स कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता बढ़ रहा है उनका। तो लेकिन पाकिस्तान को तकलीफ होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अगर ट्रंप पाकिस्तान में जो अमेरिका का एम्बेसडर है वो रिपोर्ट करेगा सर्जियो गोर को, और सर्जियो गोर बैठे हैं नई दिल्ली में, तो ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि भाई वो हमारी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कम समझेंगे। बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो कुछ मध्यस्थता वगैरह कर सकते हैं। यस, अगर वो होते फॉर एशिया पैसिफिक तो ज़्यादा अच्छा होता हमारे लिए साउथ एशिया के बजाय, क्योंकि हम अपने आप को साउथ एशिया के खिलाड़ी नहीं समझते, हम अब अपने आप को एक वैश्विक खिलाड़ी समझते हैं। इसीलिए चाइना के साथ जो एशिया पैसिफिक में बात हुई, जिसका नाम भी इंडो पैसिफिक कर दिया गया था, हम चाह रहे थे कि हम उस परिप्रेक्ष्य में देखे जाएं। लेकिन अगर ट्रंप चाहता है कि नहीं हमें एक साउथ एशिया के परिप्रेक्ष्य में देखना है, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि अभी तो देखिए बहुत जल्दी की बात है, अभी तो 2 दिन पहले तो उनका नाम आया है, हमें समझना होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका दायित्व क्या है, वो मैंडेट क्या है, ट्रंप क्या चाहते हैं। जब एक चीज़ सब समझ में आएगी कि वो किस लिए आए हैं, क्या उनका मेन दायित्व है, तब इसके ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी तरह से टिप्पणी की जा सकती है। बट अभी ये प्रीमेच्योर है कहना, अभी बंदा आया तक नहीं है, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं, सिर्फ ये पता है कि उसको स्पेशल एनवॉय बना दिया गया है 4-6 जगह के लिए। जितने भी आप देखिए, ज़्यादातर जो यूरोप के जो यहाँ पे एम्बेसडर्स हैं, वो सब सिर्फ इंडिया के लिए एम्बेसडर नहीं है, वो एम्बेसडर हैं मालदीव्स के लिए भी, कुछ नेपाल के लिए भी हैं, कुछ भूटान के लिए हैं, कुछ बांग्लादेश के लिए भी हैं। तो वही एक तरह से यहाँ हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो इन चारों जगह के एम्बेसडर नहीं होंगे, उन जगह में अमेरिका के एम्बेसडर होंगे, लेकिन वो इनको रिपोर्ट करेंगे। तो एक तरह से वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना चाहते हैं साउथ एशिया के लिए। देखना पड़ेगा कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, अगर वो मध्यस्थता के लिए आ रहे हैं तो ये उनका मिशन अभी से मिशन इम्पॉसिबल है। हाँ, तो सर ट्रंप ने इतनी सारी जो चीज़ें पिछले वक्त में की, ख़ासतौर पर जब से वो राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, आप डिप्लोमेट रहे हैं, डिप्लोमेसी में तो बड़े सदैव तरीके से चीज़ें कही जाती हैं, जो नहीं भी कहना होता उसे कैसे अंडरलाइन करके कहा जाता है, छिपा के कहा जाता है, लेकिन ट्रंप तो बाम मरोड़ के करने वाले आदमी हैं। सर एज ए डिप्लोमेट कितना बड़ा चैलेंज होता है इतने बड़े आदमी से, जो खुलकर या यूं कहें कि मुंहफट तरीके से ऐसे डिप्लोमेसी कर रहा है, कितना मुश्किल अपना संयम बनाना और उसको जवाब देना? देखिए, आजकल मैं यही कहता हूँ, 35 साल में एक डिप्लोमेट रहा,
और कभी भी जियो पॉलिटिक्स इतनी फास्ट नहीं मूव की जितनी आजकल मूव कर रही है। मैं कहता हूँ इसको जियो पॉलिटिक्स ऑन स्टीरॉइड्स। वो इतनी तेजी से जियो पॉलिटिक्स में, पहले कहते हैं ना वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, लेकिन अ डेकेड इज अ शॉर्ट टाइम इन जियो पॉलिटिक्स। एक दशक भी बहुत छोटा है जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत धीरे धीरे इवॉल्व करती है, लेकिन अब जियो पॉलिटिक्स कितनी तेजी के साथ कर रही है। तो ट्रंप की खासियत यह है कि ट्रंप ने अपने आप को एक ऐसे राजनेता के रूप में प्रस्तुत किया है कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। क्योंकि नॉर्मल पॉलिटिशियंस के बारे में क्या कहा जाता है, जो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। लेकिन ट्रंप कहता है जो मैं कहता हूं वही मैं करता हूं, और वो सब कुछ बड़े ओपनली कहता है। अभी जयशंकर जी ने भी कहा कि ट्रंप बड़े अनयूजुअल और यूनिक पर्सनालिटी हैं, जो पूरी डिप्लोमेसी वगैरह सब पब्लिक के सामने रख रहे हैं। वो जेलेंस्की के साथ मीटिंग देखिए, पूरी मीटिंग ही 40 मिनट तक वो प्रेस को सामने रखा है आपने, जब जलील किए गए थे वो फरवरी में। तो ये दिखाता है कि ट्रंप बिलीव्स इन अ वेरी ओपन काइंड ऑफ डायलॉग, बिकॉज वो मैंने बताया ना, ही इज कन्विंस्ड कि ही इज द पर्सनालिटी हु कैन इफेक्ट चेंज। वो कुछ भी, वो सब कुछ बदल सकते हैं। वो अपनी पर्सनालिटी के बल पे ही रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं, वो पुतिन को बुला सकते हैं अलास्का में। तो ये आई थिंक उन्होंने अपने एक तरह से पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक ही बना दी है कि मैं उस तरह का आदमी हूँ, मैं एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और मैं आया हूँ पॉलिटिक्स को बदलने के लिए अमेरिका में। अब वो कहाँ तक उसमें तो लेकिन सर कोई आदमी ट्रंप जैसी पर्सनालिटी जो यूं कहें कि इतनी एग्रेसिव है, या यूं डायनामिक वर्ड तो मुझे पता नहीं यूज़ करना चाहिए कि नहीं, अगर कोई पर्सनालिटी ड्रिवन डिप्लोमेसी कर रहा है तो ये देशों के लिए उससे निपटना कितना बड़ा चैलेंज है। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि भारत अभी इंडो ट्रंप रिलेशनशिप की तरफ इंडो ट्रंप रिलेशनशिप को देख रहा है, इंडो यूएस रिलेशनशिप को देख रहा है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि इस समय अमेरिका हैज़ बिकम ट्रंप, बिकॉज ट्रंप ही सर्वे सर्वा है ना, मैंने बताया ना। क्योंकि ऐसा कोई राष्ट्रपति पिछले मेरे ख्याल से 30-40 सालों में नहीं आया जिसका पूरा कंट्रोल है उनका हाउस के ऊपर, उनके सेनेट के ऊपर और उनके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, कि ट्रंप के ऊपर इस समय कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 6-3 की मेजॉरिटी है इस समय कंजर्वेटिव्स की, तो ट्रंप जो भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्ताक्षर लगा देता है। और दोनों हाउस तो नतमस्तक हो चुके हैं ट्रंप के सामने। डेमोक्रेट्स का बुरा हाल है इस समय अमेरिका में। तो इसलिए ट्रंप की जितनी पावर है उतनी पावर मेरे ख्याल से पिछले 30-40 साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की नहीं रही है। तो इसलिए ट्रंप को वो ऊर्जा मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो कह सकते हैं और कर सकते हैं वो चीजें जो कि ओबामा वगैरह कर ही नहीं सकते थे। ओबामा तो एक जज तक नहीं अपॉइंट कर पाए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने कह दिया हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ट्रंप के साथ एकदम उल्टा है। तो और इसलिए ये बात आपकी सही है कि उनसे डील करना बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए ना, वो व्हाइट हाउस में किसी को भी जलील कर सकते हैं। वो सिरिल रामाफोसा है साउथ अफ्रीका के, उनसे कह दिया कि आप व्हाइट्स की जेनोसाइड कर रहे हो। अभी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति आए, उनके साथ भी कुछ सर ईयू के लीडर्स जो ईयू के लीडर्स को किस तरह दूसरी तरफ बिठाया, वो कह रहे हैं एआई फोटो है, लेकिन अपने डेस्क एआई फोटो वो है जो कमरे के बाहर बैठे हैं, लेकिन जहां ट्रंप की चेयर के सामने सारे बैठे हैं वो रियल फोटो है। नहीं, बट ये दिखाता है इसी अमेरिका ट्रंप किस बात का फायदा उठा रहे हैं। ट्रंप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि अमेरिका जो है एक मात्र सुपर पावर ऐसा है जिसकी इकॉनमी 29 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और मिलिट्री टर्म्स में उनका कोई सानी नहीं है। और टेक्नोलॉजी में भी उनका कोई सानी नहीं है। तो ये इस चीज़ का ट्रंप फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए दुनिया के जितने देश हैं वो लाइन अप कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई जहां आप कह रहे हैं वहां पे हम दस्तखत कर रहे हैं। हम ही एक अकेले देश हैं जिसने कह दिया है साहब हमारी हस्ती अलग है, हम तो दस्तखत नहीं कर सकते, जो करना है कर लो। और मोदी जी ने जो पुतिन से मेरी फोन पर बात हुई और पुतिन यहाँ आएंगे, आपको लग रहा है कि बड़े सटल तरीके से ट्रंप को ही जवाब? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो दिखा रहा है, हम साफ कह रहे हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये आप रोक नहीं सकते हैं। हम जिसके साथ चाहेंगे उसके साथ रिश्ते बनाएंगे। आप वॉशिंगटन बैठ के नई दिल्ली की के रिश्तों के ऊपर वो नहीं डिसाइड कर सकता है कि हम किसके साथ रिश्ते बनाएंगे, किसके साथ रिश्ते नहीं बनाएंगे। तो यही अब चैलेंज है हमारी डिप्लोमेसी को कि ट्रंप जैसी एक शख्सियत है और एक तरह से भारत जैसा एक देश है, गर्वशाली देश है, कैसे इन दोनों के बीच में मेल बैठाना है। मोदी जी को या तो फोन लगाना पड़ेगा ट्रंप को। आज अखबार में छपा है कि 4 बार ट्रंप ने फोन किया है मोदी जी को। मोदी जी ने कहा मैं बिजी हूँ, मैं कॉल नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल।